सियासत का सबसे बड़ा अखाड़ा कहे जाने वाले बिहार में 6 नवंबर को पहले चरण का चुनाव है। कुछ ही घंटे में जो प्रचार प्रसार है वो थम जाएगा और न सिर्फ बिहार में बल्कि इसकी चर्चा पूरे देश में है। बनारस के एक क्षेत्र से हम आपको परिचय कराना चाहेंगे। ये जो जगह है इसका नाम है सामने घाट। तस्वीर देखिए, एक तरफ माँ गंगा की अविरल धारा है तो दूसरी तरफ दो जनपद को और बिहार जाने वाला वो पुल भी है। कहा यह जाता है कि यहाँ पर बड़ी संख्या में बिहार के लोग रहते हैं। व्यावसायिक क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, वो यहाँ पर रहते हैं और अपनी प्रतिभा से यहाँ पर कार्य करते हुए गौरव बढ़ाते हैं। और सबसे एक और तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि जो बिहार का सबसे स्वादिष्ट और प्रसिद्ध भोजन है वो भी यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है, लिट्टी चोखा। आप देखिए कि लिट्टी तैयार हो रही है, एक भैया हैं तैयार कर रहे हैं और चोखा भी बन रहा है। भाई दूसरी तरफ बिहार के अलग अलग जनपद से आने वाले लोग, अलग अलग राजनीतिक दल से जुड़े हुए लोग चर्चा कर रहे हैं कि आने वाले समय में बिहार में किसकी सरकार बननी चाहिए। वैसे इस बार बिहार में न सिर्फ आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी की चर्चा रही बल्कि दो ऐसे नाम की भी चर्चा रही जो लगातार सुर्खियों में है। जी हाँ, मोकामा की बात कर ली जाए, बाहुबली अनंत सिंह या फिर प्रशांत किशोर, ये दो नामों की चर्चा खास तौर पर है। चलिए हम अपने चर्चा की शुरुआत करते हैं। इस बार भाई साहब क्या होने वाला है बिहार से? पहले आप ये भी बता दीजिए कि बिहार से कहाँ से? भभुआ विधानसभा से। अच्छा, क्या होने वाला है इस बार बिहार में? 14 नवंबर को जो परिणाम आएगा क्या हो जाए? एनडीए के पक्ष में। एनडीए के? हाँ हाँ, पूर्ण रूप से। वजह क्या है? क्या कोई विकल्प नहीं मिल रहा है या कुछ और वजह? अब उनके सामने तेजस्वी कोई विकल्प नहीं है। तेजस्वी, और जबकि तेजस्वी ने कहा है कि नहीं हम आएंगे तो जो उनका सब देखा है 20 साल पहले लोग ना, उनके सब देखा है। अच्छा, जो करोड़ों रोजगार देने का दावा किया गया है वो कारगर होगा? रोजगार तो मिल ही रहा है, पहले से भी रोजगार मिला है, छोटे छोटे बहुत रोजगार खड़े हैं। पलायन कैसे मुद्दा बन गया बिहार में? पलायन हर स्टेट में होता है, ऐसा नहीं कि बिहार में होता है, कहीं का भी देखे तो हर स्टेट का पलायन होता है, ये पलायन नहीं है। महाराज जी आप कहाँ से? हम भी भभुआ विधानसभा क्षेत्र से जी। तो बिहार इस बार क्या सोच रहा है, भभुआ इस बार क्या सोच रहा है? देखिए, बिहार और भभुआ चाहे जो सोचता हो, लेकिन मुख्य बात है कि 2005 से पहले कहीं स्कूल देखने को नहीं मिलता था। हम लोग स्वयं उसके भुक्तभोगी हैं कि अपने गांव से बहुत दूर जाकर पढ़ाई करिए, जबकि बच्चों को उतना नहीं चलना चाहिए। हम लोग चेनारी पैदल जाते थे, साइकिल भी चलाने का रास्ता नहीं था। आज बिहार के हर गांव में स्कूल हो गया है, हर घर में बिजली हो गई है, हर घर में जल नल हो गया है, हर घर में शौचालय की सुविधा हो गई है। तो यानी नीतीश बाबू ने बदल दिया है, आपका कहना? बहुत बदला है। और जब आज 11 वर्षों से जब केंद्र और बिहार दोनों डबल इंजन की सरकार बनी, तब से तो चार चांद लगा है। चार चांद लगा है। क्या इस बार ऐसा भी हो सकता है क्या कि भारतीय जनता पार्टी की अगर ज़्यादा सीटें रहीं तो कहीं न कहीं नीतीश बाबू को साइड किया जा सकता? जी सर, इसमें तो अब हम लोग अपनी आकलन करना गलत होगा, क्योंकि वैसी बात है कि राजनीति में तो सब कुछ भी हो सकता है, कोई भी संभावना है। फिर भी राजनीति में उनकी उम्र भी हो गई है, वो राजनीति से आगे भी बढ़ सकते हैं। लेकिन एक बात तो समझिए कि सुरक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग सुभद्रा कुमारी चौहान का पढ़ते थे कि चिंता रही तो खेलना खाना निर्भय जीवन बिताना। इस सरकार में तो ये मिला है हम लोग को कि कहीं भी रात्रि में कहीं भी कहीं चलिए, घर में कोई सुरक्षित नहीं रहता था, झुंड के झुंड अपहरण होता था, गाँव का गाँव नील हो जाता था। अभी सब जगह सड़क है, सब जगह व्यवस्था है, सब जगह 2 मिनट में आपसे कहीं भी फ़ोन कीजिए 112 पर आपको पुलिस सहायता मिल जाती है। नहीं है तो देखिए, अभी हमारे यहाँ में जोगी जी गए थे, मोदी जी गए थे, सब लोगों का कार्यक्रम हुआ है। लगा कि हुजूम अब कोई दूसरा हो ही नहीं सकता है। आरा में मोदी जी गए हुए थे, जोगी जी का कार्यक्रम हुआ था एकदम देहात में, सुदूर गंगा के तट पर, झाउआ जो फील्ड है वहाँ। अब सब लोग भगवान बूझ करके जोगी जी को के राजनेताओं के चुनावी सभाओं में हुजूम उमड़ना एक बात है, लेकिन एक सवाल है आज भी ऐसे करते हैं लोग कि राम जो वो लोग राम के यहाँ आए नहीं हैं, राम को देखे नहीं हैं, लेकिन वो लोग समझते हैं कि साक्षात ये लोग हमारे यहाँ राम भगवान बनकर चले आए हैं, ये लोग हम लोग की आज़ादी दिए हैं हमारे। लेकिन एक सवाल ये भी बताइए कि ठीक है, पीछे पहले समय में बहुत ज़्यादा अपराध होती थी, लेकिन आज भी बिहार में कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिससे दहल जा रहा है। अभी कुछ ही दिन पहले जो कुछ भी हुआ, एक राजनेता को जिस तरीके से वहाँ पर मार दिया गया, आप मानते हैं कि क्या ये अभी भी अपराधी बेलगाम है?
एक बात बताऊं मैं, आप हमको क्षमा करेंगे। अब मिस्टर मैडम से इंदिरा जी से तो कोई ताकतवर नहीं होगा, वो तो अपने घर में मारी गई। राजीव गांधी जो पीएम रह चुके हैं, एक सारी व्यवस्था है, विश्व की सुरक्षा लगी हुई है, और उनका हमको एक मांस का लोथड़ा भी नहीं मिला, तो इसको हम क्या कह सकते हैं? कोई ऐसी घटना घट जाए तो उसको आप ऐसे कहिएगा। और जी क्या रोजगार विषय वहां पर रहेगा? तेजस्वी यादव ने जिस प्रकार से कहा है कि करोड़ों रोजगार 20 महीने के अंदर में एक प्रावधान आएगा जो हर घर में एक सरकारी नौकरी। देखिए, मैं बहुत ही आपसे कुछ ये बात कहना चाहता हूँ कि कोई भी सरकार बने वो जादू की छड़ी नहीं है कि रोजगार तुरंत ही बनते ही 20 महीने में या 10 महीने में मिल जाएगा। विकास का क्रम जो है धीरे धीरे चलता है। धीरे धीरे कहने का मतलब कि विकास आगे बढ़ता है और जब अपने पीक पॉइंट पर आता है तब उससे पहले थोड़ा सा और तेज़ी देखती है, क्योंकि तब हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, संसाधन होता है। लेकिन बिना संसाधन के कोई कैसे हवा हवाई यानी कि करोड़ों रोजगार देना हवा हवाई। देखिए, करोड़ों रोजगार तो आज अमेरिका में भी बेरोजगार लोग बैठे हुए हैं, तो हम कैसे कर लें? बेरोजगार वह आदमी है सबसे पहले जो वहाँ की मानसिकता है लोगों की, जहाँ जिस स्टेट में भी लोग हैं, अपनी मानसिकता बदलनी पड़ेगी। मेरा एक ही कहना है बार बार कि कास्ट और क्रीड से ऊपर उठिए, जातिवाद से ऊपर उठे। बहुत ही अच्छी बात आपने कही। बाबूजी, एक सवाल, इस बार बिहार में मुद्दा क्या रहेगा? क्या सोचकर लोग वोट करेंगे? कहा तो जा रहा है पलायन, रोजगार, इसके अलावा जंगल राज से मुक्ति, ये विषय रहेगा। नहीं, अभी तो ऐसा है कि बिहार में पलायन कहाँ हो रहा है? पलायन रुक गया, पलायन रुका हुआ है। रोजगार मिला हुआ है, रोजगार मिल रहा है। पलायन जाते हैं, अपने शिक्षा के लिए जा रहे हैं, मेडिकल के लिए जा रहे हैं, इसका पलायन हो रहा है। अच्छा, एक सवाल है, जब तेजस्वी भी साथ में थे नीतीश बाबू के, तो कहा गया कि कुछ ही महीने के अंदर में लाखों नौकरी दे दिया उन्होंने, ये सच्चाई है? कहाँ नौकरी दे दिए? तेजस्वी को दिए हैं। अभी आप कह रहे थे कि बहुत रोजगार नीतीश कुमार ने दिए हैं और एजुकेशन में दिए हैं। ठीक है, आप क्या मानते हैं? आरजेडी का जलवा, महागठबंधन का जलवा इस बार होगा कि नहीं? देखिए, जलवा हमारे सिर्फ भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वहाँ पर सरकार बन रही है, और उन्हीं को देख के, और जो विकास की बात आप लोग कर रहे हैं, विकास बिहार में आप घर घर पता करेंगे तो बच्चे के हर मोबाइल 30-40 हज़ार का है, और बच्चे विकास भी कर रहे हैं। और आप खुद जानते हैं कि पूरे भारत में IAS अगर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं तो हमारे बिहार में ही पाए जाते हैं। बिहार की प्रतिभा का तो कोई एकदम बिल्कुल कोई जवाब नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि बच्चा कोई अगर पैदा हुआ तो थोड़ी तुरंत 20 साल को हो जाएगा, 18 साल के बाद देता है ना। तो इस बार हमारे मोदी जी ने बिहार को गोद लिया है, आप सुने होंगे भाषण में। इस बार आप 25 से लेकर 30 में आप देखेंगे बिहार का वो कायाकाल होगा कि जो कभी कोई सोचा नहीं था। यानी मोदी जी ने गोद लिया है। अभी जैसे इनका कहना है कि अभी और समय चाहिए, अभी और बच्चा बड़ा हो रहा है तब जाके विकास होगा। भाई साहब, इन्होंने तो बातें कही, आप क्या मानते हैं? बदलाव जरूरी है या ठीक है एनडीए जो भी विकास की नीति से कार्य कर रहा है वो ठीक? जी, बदलाव एकदम जरूरी है। नीतीश के डर से लालू, लालू के डर से नीतीश, ये नहीं होना चाहिए। राजनीति और सत्ता पलटते रहना चाहिए, रोटी पलटते रहना चाहिए। देखिए, वहाँ अब विकल्प आ गया है जनसुराज, और अच्छा कैंडिडेट जनसुराज ने उतारा है, इसलिए अब हम जो है हम लोग पूरा एकदम जोर शोर से जनसुराज को वोट करेंगे, सपोर्ट करेंगे। एक बात, प्रशांत किशोर जी का बहुत इंटरव्यू उन्होंने दिया, और एक ही बात जो हमें खटकती है कि हमारा जो भी विश्वास रहना चाहिए वो अटल रहना चाहिए। आप कभी कहते हैं कि या तो हम 10 से कम में रहेंगे और या तो 125 से ऊपर में हो जाए, इसका क्या मतलब? यानी आप अपने निर्णय को लेकर ही दुविधा में? नहीं, प्रशांत किशोर जी का कहना है कि या तो अर्श पे रहेंगे या तो फर्श पे रहेंगे। तो इसका मतलब ये है कि देखिए, जो मुद्दा लेकर के उतरे हैं, अगर पब्लिक के माइंड में घुस गया तो अर्श पे चले जाएंगे, अगर नहीं घुसा, वो कामयाब नहीं रहे, क्योंकि नई पार्टी है, उनकी अभी संगठन कमज़ोर है। ज़मीनी स्तर पर अगर ये अपने मुद्दा को नहीं सबके माइंड में निकाल पाए तो हो सकता है कि वो फर्श पे भी। इसमें कोई शक नहीं कि बेहद कम समय में प्रशांत किशोर ने जिस तरह से बिहार की समृद्ध राजनीति में अपना प्रभाव छोड़ा है, उसने सभी को हैरान किया है। आप क्या मानते हैं, क्या बदलाव जरूरी है? क्या प्रशांत किशोर जी ने प्रभाव छोड़ा है? 2-3-4 रहे हैं
वो लड़ भले न रहे हो, लेकिन उनकी चर्चा हो रही है, परिणाम कुछ भी हो ये बड़ी बात है। आप बताइए, आप क्या मानते हैं, बदलाव होना चाहिए, महागठबंधन या फिर एनडीए? हम एनडीए को ही मान रहे हैं। एनडीए को ही। क्या ऐसा कार्य कर दिया है बिहार में? नीतीश जी को जब बिहार मिला था तो मरा हुआ बिहार मिला था, टूटा हुआ बिहार मिला था। उसको संवार के, सुधार के, कानून व्यवस्था करके, रोड नाली पानी सारा व्यवस्था करके आज इस पोजीशन पे लाए हैं कि हम लोगों के कहीं भी किसी भी स्टेट में जाके कह सकते हैं कि हम बिहारी हैं। नहीं, हमको लोग बिहारी के नाम पे गाली देते थे, तो ये नीतीश जी का देन है, एनडीए का देन है कि भाई हम कहीं भी स्टेट में। एक हमारा सवाल है, बिल्कुल कोई भी कहीं पर भी जा सकता है। अभी हम आ रहे थे रास्ते में बीएचयू ट्रामा सेंटर, बीएचयू आप जानते होंगे कि आज के भी दिन में बीएचयू में या ट्रामा सेंटर में सबसे ज़्यादा बिहार से लोग आते हैं इलाज कराने। क्या वजह है? क्या एक जो आसपास के जनपद है, क्या वहाँ पर बड़े ऐसे अस्पताल नहीं दे पाए नीतीश को? हर स्टेट में होना चाहिए, लेकिन दिल्ली में एम्स में कितने लोग कहाँ के हैं, इसका क्या जवाब है आपको? दिल्ली के एम्स में भी तो लोग बाहर के लोग जाते हैं, तो यहाँ बिहार को क्यों बदनाम किया जा रहा है? बदनाम करने की बात नहीं है, लेकिन एक पहली जिम्मेदारी सरकार की वहाँ पर है कि बढ़िया इलाज आना गलत बात नहीं है। कारण सुन लीजिए, यहाँ से सटा हुआ बिहार है, यहाँ से सटा हुआ बिहार है। हमको अपने गांव से पटना जाने में दिन भर समय बीत जाएगा, लेकिन बनारस आने में 1.5 घंटा में हम आ जाएंगे। तो यही बात की हमें तकलीफ है कि अगर कोई मरीज है तो उसको पहली प्राथमिक बढ़िया इलाज तुरंत उसके आसपास मिल जाए, फिर वो उच्च इलाज के लिए आए यहाँ पर। कोई तो हम तो पहले ही बता चुके कि मरा हुआ बिहार मिला था। अब धीरे धीरे व्यवस्था, सरकारी अस्पतालें भी बन रहे हैं, आप सर्च कर लीजिए, सरकारी अस्पताल भी बन रहे हैं, डॉक्टर भी आ रहे हैं, धीरे धीरे व्यवस्था सही पे आ रही है। आप क्या मानते हैं सर, बिहार कुछ बदलाव सोच रहा है या नीतीश बाबू के साथ जा रहा है? नीतीश बाबू के साथ जा तो रहा है, क्योंकि पहले से बहुत बदलाव हुआ है उसमें, तो आदमी सोच रहा है कि और आगे बढ़ेगा। है शिक्षा है, अस्पताल का स्थिति भी बहुत सुधरा हुआ है, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है बहुत सुधरा हुआ है। सवाल ये है कि कभी कभी ऐसी नीतीश जी की तस्वीरें आई हैं जो पूरे देश में चर्चा का विषय बनी है। क्या वजह है? आप लोग तो जानते होंगे, वहाँ जाते होंगे, उनके लोगों से मिलते होंगे, लेकिन क्या वजह है? सब ठीक है? बिल्कुल ठीक है। नीतीश जी इंजीनियरिंग किए हुए हैं, इंजीनियरिंग माइंडेड आदमी हैं, और वो समाज को कैसे लेके चला जाता है, समाज के बारे में कैसे विचार किया जाता है, वो अनुभवी आदमी हैं। और एक चीज़ जान लीजिए कि बच्चों के बारात में बुजुर्गों को बक्से में बंद करके पहले पूर्व जमाने में ले जाया जाता था, इसलिए कि बच्चे उतावलेपन होते थे, लेकिन बुजुर्ग ही उनको समझाते थे। तो अभी बुजुर्गियत में बिहार को अच्छे रास्ते पर ले जा रहे हैं। चलिए, हमारे पास कम समय, इसलिए हम जल्दी जल्दी अपनी बात को खत्म करेंगे। भाई साहब, बिहार क्या सोच रहा है? भैया, बिहार महागठबंधन की सरकार बना रही है। पहले भी जब नीतीश कुमार जी, तेजस्वी जी आरजेडी और कांग्रेस जी, तेजस्वी बाबू भी आ रहे हैं, हम क्या भी जोड़ समय भी थे, तो नीतीश कुमार भी बनाए तो पूरा नौकरी दिए, युवाओं को भी मिला, सबको मिला, और फिर पुनः आएगा और बिहार से केंद्र में भी बदलाव होगी। यही बात की तो चर्चा हो रही थी कि बता ही नहीं पाए कि कैसे 20 महीने में करोड़ों रोजगार, करोड़ों सरकारी नौकरी पहले भी दिए थे ना, जब नीतीश कुमार के संग तो बोल रहे हैं ना कि सरकार नौकरी दिए हैं। तो 1 लाख नौकरी और 1 करोड़ नौकरी में अंतर है। 1 लाख दो, पहले तो सरकार तो बनने दीजिए भैया। 1 लाख जो 1 रुपया कमा सकता है वही 1 करोड़ कमाएगा। यानी कि आप मानते हैं कि जी होगा। और जी, आप कहाँ के रहने? मैं भैया रहने वाले तो बिहार का ही जमाए हैं बनारसी पान। और बताइए कि एकदम क्या होने वाला है बिहार में, जो परिणाम आएगा, क्या नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री या फिर बदलाव? देखिए, सच्चाई तो ये है कि नीतीश कुमार जी थोड़ा बुजुर्ग हो गए हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि नीतीश कुमार को कोई अन्य चीज़ें से उनको कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकता है। ये कह सकता है कि बुजुर्ग हो गए हैं तो उनको दिमागी परेशानी, ये सब कह सकता है। मैं ऐसा नहीं कि उनका बहुत ज़्यादा पक्षधर हूँ। हाँ, प्रथम बार जब ये मुख्यमंत्री बने थे तो उस बिहार को, जिस बिहार में केवल अंधेरा था, सूर्य बन के पूरे बिहार को इन्होंने उठाया था। उस समय ये प्रधानमंत्री के, पूरे बिहार नहीं पूरे भारत के लोग इनको प्रधानमंत्री बनाना चाहता था। उस समय मोदी जी थे, लेकिन कहा जाता था कि 2 में 1 बने, या तो मोदी बने नहीं तो नीतीश बने। 14 में हमको ये नहीं समझ में आता है कि जनता को क्या हो गया। इन्होंने ऐसा कुछ काम तो नहीं किया जिससे ये प्रधानमंत्री से सीधे मुख्यमंत्री भी ना बने। हमको उनके मुख्यमंत्री बनने से कोई भी मतलब नहीं है, लेकिन मतलब ये है
कि हम किसको वोट दें, उसको वोट दें। देखिए ये केवल जो हल्ला है ये केवल सुनिए, केवल मुसलमान और यादव को एकत्र करके उनके वोट का ही हल्ला पूरे बिहार में घोषित किया जाए कि ये भी जीत रहे हैं, ये भी जीत रहे हैं। भी तो कटोगे तो बटोगे तो कटोगे, ये वाली बातें कहती है, ये भी तो सवाल है। भाई साहब आप तो भारतीय हैं ना, आप पत्रकार हैं भारतीय। वो बात कर रहे हैं तो वो भारतीय नहीं हुए। नहीं, हम सब भारतीय हैं। यही कश्मीर में पूरे हिंदू कत्लेआम करके हटा दिए गए, चर्चा नहीं हुई भाई साहब। अब तो हम जनता तक नहीं जानी, 3.5 लाख महिलाओं के सीने पर दागा गया और जनता नहीं जानी। तब जानी जब बहुत दिन बीत गए। अब तो मीडिया इतना प्रखर है, अब तो सरकार इतना वो है कि हमको सब चीज़ की जानकारी मिल रही है। हम आएंगे आपके पास। हाँ, आप क्या सोचते हैं सर, बदलाव होने जा रहा है या फिर नीतीश कुमार ही रहेंगे मुख्यमंत्री? जी, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे, एनडीए सरकार ही बनेगी। और जो इतनी बातें वादा किया गया है तेजस्वी यादव की तरफ से, वो प्रभावी नहीं होगा? नहीं, वो प्रभावी नहीं होगा। वो उतना हो ही नहीं सकता है जो वो कह रहे हैं, संभव नहीं। नीतीश का ही सरकार बनेगा। वैसे मैं कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा मौका इनको दिया गया, 2 दशक लगातार रहे, लेकिन फिर भी जो उम्मीदें थी बिहार की, सभी उम्मीदों पर खरा नहीं। ठीक, 2 दशक लगा, ठीक है। बिहार में पहले जंगल राज में इतनी गड्ढा, हर क्षेत्र में गड्ढा हो गया था, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे मेडिकल का क्षेत्र हो, चाहे रोड का क्षेत्र हो, चाहे जो भी क्षेत्र हो, उसको पाटने में समय लगा क्योंकि सभी कारखाने बंद हो गए थे। अब जो है इन्वेस्टर, जो उद्योगपति हैं, अब कुछ मैंने रुकाव ठहराव पे आए हैं कि अब वहाँ काम किया जा सकता है। इतना वो एनडीए सरकार के द्वारा ही हुआ है। अब वहाँ का भरपूर विकास होगा। आप क्या सोचते हैं सर, परिणाम क्या होने जा रहा है बिहार विधानसभा चुनाव? सर, बिहार विधानसभा का परिणाम स्पष्ट है, वहाँ एनडीए की सरकार बनेगी। और आप कह रहे हैं कि किस आधार पर वोट आप लोग दे रहे हैं, तो हम लोगों का आधार स्पष्ट है, राष्ट्रहित में और विकास, 2 विषय है पूरे बिहार के चयन में। यही महाकुंभ लगा था और यही महाकुंभ में लालू जी बोले वो कुंभ क्या होता है। तेजस्वी जी बोलते हैं कि जो है अस्पताल के जगह पर, मंदिर के जगह पर अस्पताल बना दिया जाए। एक तरह का हम लोगों को हिंदुओं पर पूरा चोट करते हैं लोग। दूसरी की बात है कि अभी ये बोले हैं कि जो केंद्र सरकार पास किया है वक्फ बोर्ड बिल, उसको हम तुरंत कूड़ादान में फेंक देंगे। किस आधार पर इनको जो है बिहार के लोग वोट देंगे? ये केवल न केवल तुष्टिकरण करते हैं, झूठा वादा करते हैं। ऐसे लोगों को कभी बिहार मंजूर नहीं करेगा। आप क्या सोचते हैं सर, मौका मिलेगा तेजस्वी यादव को? कभी नहीं, कभी नहीं। नहीं है, वो नहीं है। ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे एनडीए का बाटी चोखा लग रहा है। नहीं, एनडीए का नहीं लग रहा है, ये आरजेडी का लग रहा है। ये आरजेडी का बाटी चोखा लग रहा है, लेकिन बातें तो आप लोग सारे, हम लोग बैठे हैं भाजपा ही, हम लोग ये लिट्टी चर्चा हो रही है जो बाटी चोखा आरजेडी का। हाँ, जो दिन हम लोग देखे हैं वो दिन कभी दोबारा आने के लिए नहीं सोचेंगे। हमारे बच्चों के साथ मिले, हम लोग 12 बजे घर से निकलते, 3 बजे घर नहीं आते थे तो लोग लगते थे घूमने, क्या हो गया। और आज है कि पूरे 12 बजे 2 बजे रात तक घूमते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। एक दिन जब लाइट चली जाती थी, एक हफ्ता हम लोग को देखने को नहीं मिलता था क्यों लाइन है कि नहीं। तो भाई साहब, प्रशांत किशोर जी को मौका दे रही है कि नहीं बिहार की जनता? नहीं, ऐसा बात नहीं है। प्रशांत किशोर जी कहीं भी नहीं है। और दूसरी बात है कि देखिए, आपने बहुत लोगों से 2-4 क्वेश्चन पूछा है कि मैं आपके मीडिया के माध्यम से प्रशांत किशोर जी से मैं पूछना चाह रहा हूँ कि क्या वह चुनाव में आने से पहले बिहार में ही थे? आज पलायन की बात कर रहे हैं, आज उनको अच्छा ऑफर मिला तो कहीं गए कि नहीं जॉब करने? यानी क्या उनका मोटिव था कि दूसरे जगह से लूट कर लाकर यहाँ चुनाव में लगाना है? देखिए, आप लोग भी मीडिया वाले हैं तो मैं आप लोगों को भी एक नम्र निवेदन करना चाह रहा हूँ कि आप लोग जो बिहार पलायन की बात कर रहे हैं, बिहार गरीबी की बात कर रहे हैं। बिहार गरीब किस मामले में है? बिहार गरीब 2-4 मामले में। देखिए, 20 साल जो पहले की जो बात थी, अगर एक बच्चा को हम पढ़ाते हैं तो उससे एक्सपेक्टेशन हम 20 साल में नहीं कर लेते हैं। ग्रेजुएशन करेगा, MBA, समय देना चाहिए, अभी समय देना चाहिए। समय देना चाहिए। आज समय क्यों नहीं? समय ऑप्शन क्या है किसी के पास कि समय क्यों नहीं देगा? आज बिहार में हर चीज़ की स्थिति देखिए, क्या चाहिए जनता को? क्या चाहिए? स्वास्थ्य सुविधा चाहिए,
आपको बिजली, पानी, शिक्षा सब चीज़ मिल रहा है। आज पहले की जो स्थिति थी कि एक इंजेक्शन और एक कर्टन भी नहीं रहता था किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में, जो कि आज सब चीज़ स्थिति बनी हुई है। तो आप लोग इस चीज़ को बताएं कि हाँ क्या पहले की स्थिति थे और आज की स्थिति में क्या अंतर है। ये किसी से छिपा नहीं, आज एक छोटा बच्चा भी आराम से निकल पाता है। 14 नवंबर को परिणाम क्या होने वाला है? एनडीए की जीत होने वाली है, और क्या होने वाला है। ये करोड़ों रोजगार, करोड़ ये बदल देंगे सारी चीजें, ये सब दावे हवा भाई। आप जरा सोचिए, 3.25 करोड़ बजट है बिहार का और आप 12 करोड़ की बात कर रहे हैं। मतलब ही नहीं है। मतलब आप थोड़ा तुक्की बात करें तो समझ में आती है। 3.25 करोड़ कुल बजट है बिहार का और 12 करोड़ की बात करेंगे आप, ये मतलब नहीं है। तो भाई साहब, बिहार इस बार किन मुद्दों पर चुनाव करेगा, वोट करेगा? पहले तो मुझे लग रहा है कि मुझे अपना परिचय दे देना चाहिए। नहीं बताइए, परिचय हम लोग जान लेंगे। ये बता दीजिए कि क्या बिहार का इस बार मुद्दा क्या? मुद्दा एक नहीं है, मुद्दा तो अनंत है। पहले तो मैं बिहार की जनता से ये निवेदन करूंगा कि जो भी नेता या जनप्रतिनिधि किसी जाति के नाम पर अगर किसी को गाली देता है तो उसको तो ऐसे काल कोठरी में बंद कर देना चाहिए 1-2 महीने के लिए, ताकि उसको समझ में आ जाए कि हमारी जाति नहीं, हमारी पहले मानवता जाति है। दूसरा, ये सुरक्षा सबसे बड़ी सुरक्षा है। आज हर आदमी डरा हुआ कि यदि अगर सरकार बदल गई तो हम लोग का क्या होगा, ये नहीं होना चाहिए। तीसरा, शिक्षा सीबीएसई और आईसीएसई के बिहाफ पर बिहार चल रहा है। क्या मतलब है? हम जो सरकार है या बन रही है, हम उससे रिक्वेस्ट करेंगे कि थोड़ी सी बीच की शिक्षाओं पे ज़्यादा ध्यान दे, क्योंकि वो शिक्षा हमारी ज़्यादा प्रभावित हो रही है 10 क्लास से लेकर के पूरे बीएससी और बीए और ग्रेजुएशन तक। ठीक है, बिहार की जनता जनार्दन किसको सौंपती है बिहार की सत्ता, ये तो आने वाले समय में स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन चर्चाओं का दौर यहाँ पर तेज है और लिट्टी चोखा भी बनकर तैयार है और देखिए लोग खाना भी शुरू कर चुके हैं। और हमारी भी नज़र बनी रहेगी कि आने वाले 14 नवंबर को बिहार में किसकी सरकार बनने जा रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।